बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट्स करते हैं। ठीक है, आपने इन असाइनमेंट्स को दोबारा ख़ुद अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट असाइनमेंट है कि वाई स्टार्टिंग एन इंजन ऑफ अ ट्रक इट्स बैटरी सेट्स 720 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है? डेटा में पहले हमें चार्ज गिवन है। चार्ज को हम Q से शो करते हैं, वो है 720 कूलम इन मोशन फॉर 4 सेकेंड्स। टाइम T 4 seconds. How much current is flowing? To find में हमें करंट फाइंड करना है I। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है I इज इक्वल टू Q बाय T। Solution, putting values in equation 1, Q की वैल्यू हमारे पास है 720 डिवाइडेड बाय 4। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 180 और करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है। असाइनमेंट 14.2 A heating element on an electric range operating on 240 वोल्ट। तो ये 240 वोल्ट क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है। इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं और ये वोल्टेज भी है V। ये है 240 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस इज R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 30 ohms। व्हाट करंट डज इट ड्रा? टू फाइंड में हमें करंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला है ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I R। सोल्यूशन फ्रॉम 1 इसको रीअरेंज करेंगे I के लिए। I इज इक्वल टू V बाय R। V इज 240 30 3 8 24 8 एंड करंट का यूनिट है एम्पेयर। ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट है। असाइनमेंट 14.3 कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। व्हेन द करंट थ्रू इट, current is 2.0 ampere यानी exactly 2 and the voltage V 3.0 ampere। calculate the resistance। to calculate अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है R। इसके लिए फार्मूला है बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I R।
Solution. Rearrange this equation 1 for R. R is equal to V by I. V की वैल्यू पुट करते हैं वो 3 है और I की वैल्यू 2 है, तो इससे आएगा 1.5 और इसका यूनिट है ओम। Assignment 14.4. 4 resistors all have similar resistance of 15 ohm. 4 resistors है, R1, R2, R3, R4, ये तमाम 15 ओम के रेजिस्टेंस हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। अक्रॉस आ 30 वोल्ट बैटरी, और वोल्टेज बैटरी का वो है 30 वोल्ट। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? ये देखें, ये हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है। ये R1, R2, R3, R4, बैटरी का वोल्टेज हमारे पास 30 वोल्ट है। हमने इस सर्किट में करंट फाइंड करनी है, और जो सर्किट की करंट होगी वो इन तमाम रेजिस्टर्स का करंट होगा, क्योंकि तमाम रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगी। तो फाइंड में व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट इन सर्किट आई फाइंड करते हैं। फार्मूला, इसमें पहले इन तमाम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस फार्मूले से। R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 प्लस R4। फिर V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ की मदद से हमने करंट फाइंड करनी है। अब हम इसका सलूशन, इक्वेशन 1 R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 15 ओम्स के तमाम हैं। तो इससे R हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 60 ओम्स। अब हमने करंट फाइंड करनी है। नाउ वी विल फाइंड करंट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I R, I इज इक्वल टू V बाय R। द वैल्यू ऑफ V इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ R इज 60। 0 0 के साथ कैंसिल, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पेयर। द करंट पासिंग फ्रॉम द सर्किट इज 0.5 एम्पेयर। ये करंट हर जगह पे सेम होगी। असाइनमेंट 14.5। अब यहाँ पे रेजिस्टर्स इन पैरेलल है। 3 रेजिस्टर्स of 60 ohm, 30 ohm and 20 ohms. First resistor, R1 is 60 ohm. Second resistor, R2 30 ohms. Third resistor R3 is 20 ohms, are connected in parallel across a
बैटरी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज 90 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो ये 3 हमारे पास रेजिस्टर्स है। देखें ये बैटरी है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 90 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे 3 रेजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है। एक ये है, एक ये है और एक ये। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और इसका ये वाला पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। इन सब में तो करंट डिफरेंट होगी, लेकिन इस सर्किट में करंट कितनी है, ये करंट फिर यहाँ पे इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमने सर्किट की करंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टर्स का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमें इस रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम करंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। एक तो इक्विवेलेंस रेजिस्टर का 1/R1, 1/R2, 1/R3। दूसरा फार्मूला V इज इक्वल टू IR। यहाँ से जो R फाइंड होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। सॉल्यूशन, पहले हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस फार्मूले की मदद से 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20। इन सब का LCM, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही LCM है। 60 1s are 60, 32s are 60 और 23s are। इससे आ जाएगा 6/60। 1/R जो है वो हमारे पास 6/60 है। 1/R इज इक्वल टू 6 1s are 6 एंड 6 10s are 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R इज इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा। R इज इक्वल टू 10। अब है, नाउ वी विल फाइंड करंट। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। V है 90 एंड R इज 10। सो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 9, 0 के साथ कैंसिल, 9 एम्पेयर। 14.6 आपकी बुक ने इन्हें 14.7 का नाम दिया है, 6 इन्होंने मिस कर दिया है। तो ये असल में 14.6 है, लेकिन आपकी बुक में 14.7 है। असाइनमेंट है फॉर हाउ लॉन्ग, यानी टाइम फाइंड करना है। अ क्लॉथ ड्रायर इज ऑपरेटेड इफ इट यूजेस 32 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। डेटा में आपको एनर्जी गिवन है। एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी है? वो है 32 किलो जूल्स। 32 किलो हम 1000 को कहते हैं और ये आ जाएगा जूल्स, यानी 32000 जूल्स ऑफ एनर्जी टू ड्राई क्लॉथ्स एट 220 वोल्ट। वोल्टेज इज 220 वोल्ट। रनिंग 16 एम्पेयर ऑफ करंट, और इस ड्रायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है 16 एम्पेयर। टू कैलकुलेट में फॉर हाउ लॉन्ग अ क्लोथ ड्रायर इज ऑपरेटेड। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम, ठीक।
इसके लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास E इज इक्वल टू आई टी एंड वी। हमें क्योंकि T फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फ्रॉम 1 T इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I एंड V। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एनर्जी है 3200, करंट इज 16 एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9.09 सेकेंड। कितना टाइम लेगा? 9.09 सेकेंड। असाइनमेंट 14.7 कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 40 वाट ऑटोमोबाइल हेडलाइट। वाट है तो ये पावर हुआ, पावर को हम P से शो करते हैं और वो है 40 वाट। ऑटोमोबाइल हेडलाइट डिजाइन फॉर वोल्टेज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। जो कैलकुलेट में क्या कैलकुलेट करता है? द रेजिस्टेंस R। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सॉल्यूशन, इस फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे फॉर R, क्योंकि हमें R फाइंड करना है। फ्रॉम 1 R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। V की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर है, पावर है 40, 12 स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 40। 144 को 40 पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है 3.6 और यूनिट है ओम। लास्ट असाइनमेंट है 14.8, ये पेज नंबर 154 पे गिवन है। 100 watt bulb is left on in an outdoor storage room to keep paint from freezing। एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, उसको एक स्टोरेज रूम है उसमें ऑन रखा गया है। कितने टाइम के लिए? फॉर 3 मंथ्स। और टैरिफ है यानी कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, एक यूनिट कितना क्या है? 8.11 रुपीज पर किलो वाट आवर। ये यूनिट है, ठीक है, एनर्जी का यूनिट है किलो वाट आवर, 8.11 रुपीज। तो अगर ये बल्ब 3 मंथ तक जलता रहे तो कितना कॉस्ट जो है वो आएगा? एक बल्ब है 100 वाट का, वो 3 महीने तक एक स्टोर रूम में जल रहा है, तो अगर एक यूनिट बिजली का जो कास्ट है वो 8.11 है रुपीस पर किलोवाट आवर, तो कास्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दीज 3 मंथ्स क्या होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। डेटा में पहली चीज तो पावर गिवन है, P बल्ब की कितनी है? 100 वाट, क्योंकि हमारा यूनिट किलोवाट आवर में है एनर्जी का, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट हो जाएगा। 2 0 कैंसिल, 0.1 किलोवाट। टैरिफ रेट यानी बिजली की जो कीमत है पर यूनिट, उसको हम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ रेट वो कितनी है? वो है 8.11 रुपीस पर किलो वाट आवर, यानी 1000 वाट अगर 1 घंटे तक यूज़ करें तो 8.11 रुपीस हम पे कास्ट उस इलेक्ट्रिसिटी का आता है। टाइम 3 मंथ्स हैं, तो इसको आप
आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3 मंथ्स, एक मंथ 30 डेज का अगर हम कंसिडर करें तो 3 मंथ 90 डेज हो गए, और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आता है 2160 आवर्स। 21 यानी 2160 आवर्स इस पे आएंगे। टू फाइंड में क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ सी फाइंड करना है। इसके लिए जो फार्मूला है, E मीन एनर्जी मल्टीप्लाई टैरिफ रेट, लेकिन हमें तो एनर्जी भी फाइंड नहीं है, तो इसके लिए पहले एनर्जी फाइंड करेंगे, यानी दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। इससे हम एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। पावर इज 0.1 एंड टाइम इज 2160 आवर्स। तो इससे आ जाएगा 216 किलो वाट आवर। तो पावर का यूनिट किलो वाट है और टाइम आवर्स है, तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? किलो वाट आवर। अब एनर्जी फाइंड करने के बाद हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। C इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाई टैरिफ रेट। तो नाउ वी विल फाइंड कॉस्ट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई टैरिफ रेट, टैरिफ रेट। एनर्जी है 216 किलोवाट आवर एंड टैरिफ रेट इज 8.11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 1751.76 रुपीज़। तो क्योंकि यूनिट ऑफ करेंसी हमारे पास रुपीज़ है, तो कॉस्ट आ जाएगा 1751.76 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। बुक में थोड़ा सा स्लाइटली इसका आंसर डिफरेंस है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने मंथ 30 नहीं 31 लगाया हो। ठीक है, क्योंकि तमाम तीनों महीने लगातार जो है वो 31 के भी नहीं हो सकते और 30 के भी नहीं हो सकते। तो इसमें एक 30 का 2 31st के हो सकते हैं, 2 30 के 1 31st का हो सकता है। तो इस वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया है। हमने तीनों मंथ जो है वो एवरेज तकरीबन 30 लगाया है, इस वजह से ये आंसर हमारा स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है।